हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि आज दिनांक 16 जनवरी 2023 को ओ लेवल का थर्ड पेपर M3.R5 पाइथन का थ्योरी का एग्जाम हुआ है। तो जो आज थ्योरी का एग्जाम पाइथन पेपर का हुआ है, उसका जो टेस्ट बुकलेट सीरीज 12 है, उसके जो 100 क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्व, उनका आंसर की मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथ साथ जिनका सीरीज बुकलेट दूसरा रहा हो 12 के बजाय, तो क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, केवल उनका अरेंजमेंट आगे पीछे होता है। तो फटाफट आप लोग एक पेन, पेंसिल और एक पन्ना लेके जो भी मैं आपको जवाब बता रहा हूं उनको आप लिखें, और आपने जो क्वेश्चन के सही जवाब अपने हिसाब से दिए हैं उनको मैच करें, और फट से आप पता कर सकते हैं कि आपको 100 नंबर में कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हमारा जो वीडियो है उसमें जो 100 क्वेश्चंस आपके हैं उनको मैं बारी बारी सॉल्व करने वाला हूं, और उसका जो सही जवाब है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो देखिए, मैंने जो ये क्वेश्चन पेपर स्कैन किया है, इसमें जो टिक लगा हुआ है, ये टिक को सही मत मानिएगा। ये एक स्टूडेंट्स का है, मैंने उससे लिया है। मैं आपको हर क्वेश्चन का बोल के जो जवाब बताऊंगा वो आपका सही होगा, ये आपको ध्यान देना है, इस टिक पे ध्यान नहीं देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका आया था उसमें आपसे पूछा गया था कि एक कोड है पाइथन का और इसका आपको आउटपुट बताना है। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने पाइथन के वीडियोस दिए थे आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे पाइथन में लिस्ट होता है, और लिस्ट के अंदर हमें फैसिलिटी मिलती है लूप चलाने की, और हम उस लूप से जो भी वैल्यू जनरेट करते हैं वो हमारे लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एक एम नाम का लिस्ट है, इसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस डाला गया है, और एस्ट्रिक का निशान लगा के एक्स को लिखा गया है। आपको पता है कि स्ट्रिंग के साथ अगर एस्ट्रिक लगाया जाता है तो वो रिपीटिशन का काम करता है। तो फार से पहले वाली जो बात लिखी हुई है वो लिस्ट के आइटम को बनाने का काम करेगा। तो एक ब्लैंक है, और मल्टीप्लाई का माने वो रिपीट होगा एक्स टाइम तक। अब जो फार लूप चला है, इससे जो एक एक वैल्यू एक्स में आएगी उसको इस एक्स में देके इससे मूल्यांकन करना है। तो फार लूप चलाया गया है, रेंज 4 लिखा गया है, तो इससे एक वैल्यू 0 जनरेट होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी, एक 3 होगी। तो पहली वैल्यू जो इस x में आएगी फार में वो 0 आएगी, वो इस 0 को जाएगा। तो 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी को तो 0 ही है, तो मैं मीन्स ये हुआ कि वो एक इम्पटी वैल्यू जनरेट करेगा। अगली बार इस रेंज के माध्यम से x में 1 आएगा, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, माने इसका रिपीटिशन 1 होगा, तो एक ब्लैंक स्पेस होगा। अगली बार 2 होगा, अगली बार 3 होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो आपका ए होगा, यानी कि जो यहाँ आपके सामने दिख रहा है। ऐसे ही नंबर सेकंड में देखिए, आपको आउटपुट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए गए हैं। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक लिस्ट है, और इसमें मैक्स फंक्शन को चलाया गया है, और इसका आउटपुट पूछा गया है। तो इसका जो आउटपुट होगा, यहाँ पे 3 लिस्ट है, माने लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इसमें मैक्स वैल्यू निकाली गई है। तो मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू बताना होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 7। तो देखिए, यहाँ पे बी में भी 7 है, डी में भी 7 है, मगर यहाँ ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि लिस्ट है। तो चूंकि लिस्ट के फॉर्म में जवाब देगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी होगा। सेकंड का सही जवाब जो है वो आपका बी है। आगे जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है व्हाट, इसमें भी आउटपुट पूछा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक एक प्रोग्राम है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक वेरिएबल्स है जिसमें एक कंटेंट डाला गया है HELLE करके, और एक फंक्शन होता है R फाइंड करके। तो इसको फाइंड करने का काम किया गया है एक E नाम का करेक्टर देके। तो ये एग्जाम्पल नाम के वेरिएबल में E नाम के करेक्टर को फाइंड करने का काम करेगा। तो इसका सही जवाब जो आएगा वो हमारा आएगा 1 आएगा। नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
नंबर 4 पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक pseudo कोड है, तो इसका आपको आउटपुट यहाँ पे बताना है। तो आउटपुट में कहा जा रहा है कि a की वैल्यू, जो pseudo कोड है उसमें कहा जा रहा है कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। तो देखिए होगा क्या कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ a का मॉड निकाला गया है। तो a 10 है, b 6 है, तो 10 में 5 जाएगा, तो यहाँ जवाब जो होगा वो 5 होगा। और यहाँ पर a का मॉड निकाला गया है इससे, तो a मॉड और ये जो आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 को 6 से घटाया गया तो 4 आएगा, तो a का 4 से मॉड निकालना है। ऐसे यहाँ पे b लिखा हुआ है, मॉड b में 2 घटाया गया तो 3 आएगा, तो b का मॉड 3 पाना है। और जो a b में आएगा उसको घटा के देखने का काम किया गया है। तो नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा 0। इसका सही जवाब होगा 0, चूंकि 2 2 आएगा, 2 2 घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। नंबर 5 में कहा जा रहा है कि जब हम किसी ऐसे फाइल को राइट मोड में खोलने का कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है, यानी कि किसी फाइल को अगर आपने खोला, खोलने का मतलब ये हुआ कि एफ ओपन के माध्यम से प्रोग्राम में कोडिंग के माध्यम से खोला, अगर वो फाइल नहीं है जीवित, तो एरर क्या मिलेगा आपको, तो फाइल नॉट फाउंड एरर, ये इसका सही जवाब होगा। तो नंबर 5 का सही जवाब जो होगा वो हमारा सी होगा। अब हमारा जो नंबर 6 है, इसमें एक एक्सप्रेशन है, 36 को 4 से डिवाइड किया गया, इसका जवाब पूछा गया है। तो इसका जवाब स्टूडेंट्स ने सही लगाया हुआ है 9.0, तो 6 का सही जवाब होगा सी, 9.0 करके। अभी 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें भी एक एक्सप्रेशन दिया गया है, 5 को मल्टीप्लाई किया गया है और 2 दो बार यहाँ पर स्लैश लगा है, यानी कि 2 और 3 का ये होल डिवीजन करेगा, इसका रिजल्ट पूछा गया है। तो इसका सही जवाब 0 सही लगाया गया है। तो 7वें का जो जवाब होगा वो सी होगा, हमारा 0 करके होगा। 8वें पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आउटपुट इसका क्या होगा। तो नमपाई, अगर आप याद करें तो मैंने अपने वीडियोस में नमपाई का एक अलग से वीडियो बनाया था, मैंने जोर भी दिया था कि नमपाई के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और आया भी है। अगर देखा जाए तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन नमपाई के ही आए हैं। तो यहाँ एक नमपाई बनाया गया है, उसका डायमेंशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ए, यानी 1, यानी 1 डायमेंशन इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो 9 में पूछा गया है कि एक इसका आउटपुट बताइए। तो सेट एक फंक्शन है, इसे सेट बनाया गया है। तो एबीसी एक सेट बनाया गया है, फिर एक सेट बनाया गया है, फिर दोनों को एम्परसेंड के साथ प्रिंट किया गया है। तो 9 का जो सही जवाब होगा वो ए होगा। ये आपका जो सी है ये डिक्शनरी के फॉर्म में सही जवाब प्रिंट करेगा। नंबर 10 पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए डिटेल फ्लो चार्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो डिटेल फ्लो चार्ट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रो के नाम से जानते हैं। तो ये जवाब सही है, माइक्रो। तो 10 का सही जवाब जो होगा वो नंबर बी होगा। 11 पे आपसे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए हम लोग किस सिंबल का प्रयोग करते हैं आउटपुट के लिए फ्लो चार्ट में। तो इसका सही जवाब सी होगा, पैरेललोग्राम करके इसका सही जवाब होगा। तो 11 का सही जवाब होगा नंबर सी करके। आगे पूछा जा रहा है कि आपको इसका आउटपुट बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैथ नाम का एक पैकेज है, उसको इंपोर्ट किया गया है। और फ्लोर एक फंक्शन होता है जो ट्रंकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो 11.7 के साथ इसको यूज किया गया है। तो 12 का सही जवाब होगा नंबर बी करके। तो फ्लोर क्या करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देगा तो आपको 11 प्रिंट करके देगा। तो 12 का सही जवाब होगा नंबर बी करके। अभी बताया गया है कि पाइथन में हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि हम पाइथन में एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम नहीं देते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब लैम्डा होगा। तो 13 का सही जवाब होगा सी करके। हमारा जो 14 क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कीवर्ड ऑफ ए पाइथन लैंग्वेज, यानी इनमें से जो ये नाम दिए गए हैं इनमें से एक कोई नाम ऐसा है जो पाइथन में कीवर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कीवर्ड।
तो देखिए ट्राई होता है, रेज होता है, विथ होता है, पर वेल नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है। तो 14 का सही जवाब नंबर ए करके होगा। 15 में एक आउटपुट पूछा जा रहा है, तो इसमें जवाब एरर होगा, क्योंकि हमें सम फंक्शन को चलाने की अनुमति जो होती है वो लिस्ट टपल वगैरह पे होती है, हम ऐसे 1 2 3 नहीं चला सकते हैं, तो ये एरर यहाँ पर एक जनरेट करेगा। 16 पे पूछा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है हेलो करके, उसमें काउंट किया गया है एल को, तो एल चूंकि इसमें 2 बार आया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 करके। तो ये जो नल लगाया गया है गलत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ब्लू टिक पे मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो सही जवाब है। तो 16 का सही जवाब जो होगा वो 2 करके होगा। हमारा जो 17 है, 17 में कहा गया है कि जो फ्लो चार्ट होता है उसमें जो डायमंड शेप हम लोग बनाते हैं, तो सिंपल सा जवाब था, कैंडिडेट ने गलत जवाब लगाया है, वो डिसीजन के लिए यूज किया आता है। तो अगर हमें कोई कंडीशन चेक करना होता है तो हम लोग काइट वाले सिंबल का इस्तेमाल फ्लो चार्ट में करते हैं। तो 17 का सही जवाब जो होगा वो हमारा डिसीजन होगा। हमारा 18 जो है, इसमें रीड लाइन फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो इसका जवाब सही लगाया है कैंडिडेट ने, स्ट्रिंग। तो 18 का सही जवाब नंबर बी होगा। 19 पे एक फंक्शन बनाया गया है और एक कोडिंग की गई है, और उस कोडिंग में आउटपुट पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका सही जवाब सी होगा 19 का। तो 19 का जो जवाब है सही, वो आपका सी करके होगा। उसके बाद नंबर 20 पे भी एक पाइथन का कोड है, उसमें आउटपुट पूछने का काम किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा 4 3। 4 3 कैसे होगा, एक लिस्ट 1 है, इसमें 1 3 बनाया गया। आपको भी पता है कि लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है, पहले को 0 दूसरे को 1 बोलते हैं। लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को कॉपी किया गया है, फिर लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स से 4 डाला गया है, माने जो यहाँ पर हमारा 1 था वहां पर 4 हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट 1 लिस्ट 2 में पहले आ चुका था। तो यहाँ 1 3 ही कॉपी हुआ है लिस्ट 1 में। अगर हम बाद में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका फर्क लिस्ट 2 पे नहीं पड़ता है। तो हमारा जो 20 है उसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4 और 3। 4 और 3 इसका सही जवाब होगा। 21 में फिर नंपाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 21 में। तो यहाँ पर एक नंपाई है, उसका डेटा टाइप पूछा गया है, तो डेटा टाइप इंटीजर होगा, मगर इंटीजर 32 होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो इंट 32 करके है, ना कि इंट करके है। तो 21 का सही जवाब जो होगा वो इंट 32 करके होगा। अभी 22 पे जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर, यानी कि अगर कोई हार्डवेयर हम अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सिंपल सा बात है, उस हार्डवेयर का ड्राइवर चाहिए, तो डिवाइस ड्राइवर इसका सही जवाब होगा। आगे पूछा जा रहा है, आउटपुट एक वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू ली गई है और उस वैल्यू का लेंथ निकाला गया है, तो लेंथ उसका 1 2 3 4 आएगा। तो यहाँ लेंथ 4 आएगा, मगर रेंज जो होता है वो 0 से चलता है और एक कम चलता है, तो 0 से 3 तक चलेगा, यानी 4 टाइम ही चलेगा। और यहाँ y को ही प्रिंट किया गया है, तो उसी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो 23 का सही जवाब होगा ए करके। 23 का सही जवाब है ए करके। नंबर 24 पे पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू द असाइन मोर देन वन। तो यहाँ मॉड्यूल्स इसका सही जवाब होगा। 24 का सही जवाब मॉड्यूल होगा। आगे 25 में एक प्रोग्राम है, उसका रिजल्ट आपसे पूछा आ रहा है, तो इसका सही जवाब 4 होगा। तो 25 का सही जवाब होगा 4, चूंकि इसे 4 एलिमेंट है और लेंथ निकाला गया है लिस्ट का। तो 25 का सही जवाब होगा 4, यानी सी करके। 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक फैक्टोरियल फंक्शन है, उसका प्रयोग किया गया है, तो 5 का फैक्टोरियल निकाला गया है और ये वैलिड है, सही तरीके से लिखा गया है। तो 5 का फैक्टोरियल 120 होगा, तो इसका सही जवाब नंबर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब नंबर ए होगा। 27 पे आपका पूछा जा रहा है, 27 पे पूछा जा रहा है कि व्हेन वी ओपन फाइल इन अपेंड मोड द फाइल पॉइंटर एज, यानी अगर हम पाइथन में किसी फाइल को अपेंड मोड में खोलते हैं तो हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, इंड में होगा, क्योंकि अपेंड का काम होता है कि पहले से जो आंकड़ा फाइल में मौजूद हो वो नष्ट ना हो और आगे हम जो नया आंकड़ा डालें वो उसमें ऐड हो। अगर राइट मोड में खोला गया होता तो फिर बिगिनिंग पे हो जाता। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी ना होके बी होगा, इंड, यानी 27 का सही जवाब जो होगा वो आपका बी होगा। 28 से पूछा गया है कि इनमें से सही सिंटेक्स
क्या है, किसी को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हो पैकेज को और उसके सारे मॉड्यूल को कॉल करना हो तो एस्ट्रिक लगा के सारे मॉड्यूल कॉल किया जाता है, ना कि आल लिख के। तो इसका सही जवाब होगा बी, फ्रॉम पैकेज का नाम, इंपोर्ट और एस्ट्रिक का निशान। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा बी। हमारा 29 जो है, हम लोग 29 पे आ चुके हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको 100 क्वेश्चन के जवाब अभी मिलने वाले हैं। तो यहाँ जो 29 पे एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट पूछा गया है। तो 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, 7, 19, 45, 89। 29 का सही जवाब है ए। 30 पे भी एक कोड है, उसका आउटपुट पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा, हमारा जो 30 है वो होगा 5। तो इसका सही जवाब है 30 का 5। आपका अगला क्वेश्चन 31 है। इसमें भी एक फंक्शन है, इसके कोड को पूछा जा रहा है। तो इस फंक्शन में ये बताया जा रहा है कि एक फंक्शन है fun1 करके, तो उसे 2 बार कॉल किया गया है। एक बार उसे 3 इंटीजर दिए गए हैं, एक बार उसे 2 इंटीजर दिए गए हैं। तो इसके लिए आर्गुमेंट टाइप एक यूज होता है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सिंटेक्स है जो सही होगा फंक्शन डिक्लेरेशन का, इस प्रकार के फंक्शन को विभिन्न प्रकार के वैल्यूओं को रिसीव करने के लिए। तो इसका सही जवाब डी होगा, डेफ फंक्शन का नाम और एस्ट्रिक का निशान करके डेटा, ये आर्गुमेंट टाइप है एक हमारा। आप तो यहां पर 31 का सही जवाब डी होगा। 32 पे पूछा जा रहा है कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्जन का काम कौन करता है। तो सिंपल असेंबलर इसका सही जवाब है। तो सी इसका सही जवाब होगा, असेंबलर। इसका सही जवाब होगा असेंबलर। नंबर 33 पे एक प्रोग्राम है, उसका कोड पूछा गया है। तो आप देखो, x में स्मॉल लेटर दिया गया है, x की एक वैल्यू को फॉर लूप के माध्यम से i में लाया गया है और उसे अपर के माध्यम से कन्वर्ट किया गया है। तो सारे कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होंगे। तो 33 का सही जवाब होगा डी करके। 34 पे एक प्रोग्राम है जिसमें 3 प्रकार की वैल्यू है, उनपे भिन्न प्रकार के जो ट्रंकेट फंक्शन है, इंट, फ्लोर, सेल और फैप्स को यूज किया गया है। तो 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए करके, 2, 3, -3, 3.3। 34 का सही जवाब होगा नंबर ए। हमारा जो 35 है, इसमें कहा जा रहा है टू यूज ए मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल, माने किसी मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में यूज करेंगे तो उसके लिए किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसको बुलाने के लिए। तो सिंपल इंपोर्ट। तो 35 का सही जवाब होगा हमारा इंपोर्ट। आगे 36 में एक कोड है, इसका आउटपुट पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा सी, माने 3 करके। तो 36 का सही जवाब है 3 करके। 37 में पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसमें फंक्शनों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें प्रिंट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन आपका है। तो 37 जो का सही जवाब होगा वो बी होगा, प्रिंट करके। हमारा जो 38 है, इसमें एक कोड दिया गया है, सॉरी कोड नहीं है, इसमें डिक्लेरेशन है। पूछा रहा कि इनमें से कौन सा वेरिएबल्स का इनकरेक्ट डिक्लेरेशन है, यानी कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर दिख रहे हैं इनमें कौन सा गलत है। तो 30 सही का सही जवाब ये होगा कि नन ऑफ दीज, चूंकि सारे वैलिड हैं। हम ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, माने अंडरस्कोर एक्स, 2 बार अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। तो नन ऑफ दीज 38 का सही जवाब होगा। 39 में पूछा जा रहा है कि कौन सा वो फंक्शन है जो करंट पोजीशन हमारा बताता है फाइल पॉइंटर का। तो 39 का सही जवाब होगा नंबर बी, टेल। टेल जो होता है ये हमें करंट पोजीशन बताता है। 40 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल का प्रयोग करने पे इनमें से कौन है जो उसका लाभ नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका सही जवाब होगा सी करके, प्रोवाइड्स ए मींस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम। सी इसका सही जवाब होगा। 41 में देखिए फिर नंपाई का एक क्वेश्चन आया है। तो सिंपल सा बात है कि एक एरे बनाया गया है जिसमें लिस्ट की वैल्यू दी गई है और है तो इसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर, मगर चूंकि टू लिस्ट से इसे लिस्ट में तब्दील कर दिया गया है। तो 41 का जो सही जवाब होगा वो होगा लिस्ट करके। 42 में कहा जा रहा है कि इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेस क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंटेड, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर अगर हमने बनाया है तो कौन सा वो चरण है जिससे सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता का जांच परख होता है। तो उसे टेस्टिंग बोलते हैं, सही है। तो 42 का सही जवाब जो होगा वो हमारा टेस्टिंग होगा। 43 में एक कोड है, उसका आउटपुट पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा सी,
सिंटेक्स एरर इसलिए आया है क्योंकि फार लूप चला है, इंडेंट लगा है और प्रिंट के किया गया है, तो प्रिंट के को फार के अंदर होना चाहिए, इसके पैरेलल लिखा हुआ है, तो यहाँ इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। अगर एरर ना आया होता, केवल वैल्यू वैल्यू होती, तो फिर हम कह सकते थे कि वो लिखने में गड़बड़ी हुई होगी, छपने में, हम आउटपुट पे ध्यान देते। तो यहाँ 43 का सही जवाब होगा सिंटेक्स एरर। हमारा जो 44 से कहा रहा कि कौन सा सिंबल है जो दो ब्लॉक को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में, तो इसका सही जवाब होगा एरे, एरो करके। तो हमारा जो 44 का सही जवाब होगा वो होगा एरो। तो 45 से पूछा आ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति में 10 बाइट पीछे ले आता है। तो निगेटिव उसके लिए लगाया जाता है पीछे आने के, बैकवर्ड के लिए सीक में। तो 45 का जो सही जवाब होगा वो नंबर सी होगा, एफ डॉट सीक -10 कामा 1 करके। 46 में एक कोड है, उसका आउटपुट पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा बी। तो ये जो कैपिटल लेटर है, एक एक लेटर स्मॉल में कन्वर्ट होगा, तो ये लिस्ट में आएगा, एक आइटम बन जाएगा। तो 46 का सही जवाब होगा नंबर बी करके। 47 में एक कोड है, तो इस कोड में देखिए यहाँ पे एरर आपको मिलेगा। एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि लिस्ट ओपन हुआ है और लिस्ट यहाँ बंद हो गया है, और फिर उसके बाद में नया लिस्ट खोल दिया गया है। या अगर बंद नहीं हुआ, कहीं कहीं जे लग रहा है, तो जे तो हम लगा नहीं सकते हैं इंटीजर वैल्यू में, तो ये एरर होगा। 47 का सही जवाब होगा एरर। फिर देखिए नमपाई का क्वेश्चन आया है, यहाँ दो वैल्यूएं दी गई हैं, उनको जोड़ा गया है, उसका मल्टीप्लाई निकाला गया है, फिर इसका आउटपुट पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही जवाब होगा वो नंबर बी करके होगा 21। अभी 49 नंबर पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें हमें कुछ कोड एग्जीक्यूट ना कराना हो, तो उसके लिए पास। तो 49 का सही जवाब जो होगा वो बी करके होगा, पास। 50 नंबर पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए एक ओपन की गई है टेक्स्ट फाइल और उसमें इंटीजर वैल्यू भेजी जा रही है, तो यहाँ आपको एरर मिल जाएगा। तो यहाँ जो एरर आएगा वो टाइप एरर का आएगा, क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू भेज रहे हो। तो 50 का सही जवाब होगा टाइप एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करके। हमारा जो 51 है, इसमें एक पीसीडी कोड है, इसका आउटपुट पूछा जा रहा है। तो 51 का जो सही जवाब होगा वो ए होगा, ए सबसे छोटी संख्या। हमारा जो 52 है, इसे पूछा आ रहा है कि फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इन फ्लो चार्ट। अगर हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, हमें दो नंबर को जोड़ना है, सिंपल प्रोसेसिंग बॉक्स लगेगा। तो यहाँ प्रोसेसिंग हमारा सी सही जवाब होगा। देखिए 53 पे फिर आ गया है हमारा नमपाई का क्वेश्चन। इसमें एक नमपाई में बनाया गया है, डबल डायमेंशन 2D बनाया गया है और उसका शेप पूछा गया है। तो देखिए इसमें 2 कॉलम और 3 रो है, तो इसका सही जवाब होगा 53 का, वो ए होगा 2,3। तो 53 का सही जवाब होगा 2,3। 54 पे पूछा आ रहा है कि विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन, यानी एक लाइन रिटर्न करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो 54 का जो सही जवाब होगा वो नंबर बी होगा, रीड लाइन। 55 पे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जो कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। तो 55 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, प्रोसेस। 56 में पूछा आ रहा है कि कंप्यूटर का ब्रेन, तो एक बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सीपीयू इसका सही जवाब होगा। 57 पे एक प्रोग्राम है और उसका आउटपुट पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 44। तो 57 का सही जवाब जो है वो है 44। 58 पे फिर एक कोड दिया गया है, उसका आउटपुट पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा सी, एरर आएगा। एरर इसलिए है, देखिए जब भी कोई प्रोग्राम आपको दिया जाए और प्रोग्राम में अगर इंडेंट का एरर या ऐसा एरर दिखाई पड़े और एरर मौजूद हो ऑप्शन में, तो सीधे आप एरर पे लगाओ। तो 58 का सही जवाब होगा एरर। अगर आपके ऑप्शन में एरर नहीं होता, तो फिर हम प्रोग्राम को अपने हिसाब से मूल्यांकित करके जवाब देते। तो 58 का सही जवाब होगा सी करके। 59 पे दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटनेट किया गया है, तो नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये एम एन एल को जोड़ के एक स्ट्रिंग बना देगा। 59 का सही जवाब होगा बी करके। 60 पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, पाइथन के संबंध में सही
जवाब यहाँ पे चुने तो 60 का जो सही जवाब होगा बी होगा, यानी कि टपल्स इमुटेबल है और लिस्ट मुटेबल होता है। तो एकदम सही है, टपल में बदलाव नहीं होगा, लिस्ट में बदलाव कर सकते हैं। तो 60 का सही जवाब होगा नंबर बी। 61 में रीड का यूज किया गया है, 5 लिखा गया है, यानी कि ये 5 बाइट्स को रीड करेगा, माने 5 कैरेक्टर। तो इसका सही जवाब नंबर ए होगा। हमारा जो 62 है, इसे पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन सा वो पाइथन का कीवर्ड है या फीचर्स है जो इम्यूटेबल है। तो टपल, टपल में हम लोग कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं। तो 62 का सी जवाब सही होगा। 63 में एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम का आउटपुट पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब सी होगा, 00102। ये जवाब सही है। 64 में फिर देखिए नमपाई का एक फंक्शन क्वेश्चन आ गया है, इसमें साइज पूछा गया है एक नमपाई बना के। तो 64 का सही जवाब जो होगा वो सी होगा, 6 1 2 3, यानी 6 एलिमेंट है, तो इसका सही जवाब होगा 6 करके। 65 क्वेश्चन जो है इसमें जीरोस फंक्शन के बारे में पूछा गया है, टू मेक ए मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट जीरो। इसका सही जवाब नंबर ए होगा। 65 का सही जवाब नंबर ए होगा। 66 में पूछा गया कि पावर निकालने के लिए सही सिंटेक्स क्या है, तो नंबर बी सही लगाया गया है, डबल एस्ट्रिक का निशान लगाया जाता है। 67 में पूछा रहा है कि इनमें से विच ऑफ इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये दो स्लैश का निशान जो होगा ये अर्थमेटिक है। देखिए अर्थमेटिक की बात हुई, क्वेश्चन मार्क अर्थमेटिक नहीं है, ये टर्नरी ऑपरेटर ऐसा काम कर रहा होगा। एंड लॉजिकल है, ये कंपैरिजन है, पर ये आपका अर्थमेटिक है जो फ्रैक्शनल को न लगा के होल डिवीजन बताता है। तो 67 का सही जवाब जो होगा वो हमारा ए करके होगा। 68 पे कहा जा रहा है कि विच मोड क्रिएट ए न्यू फाइल, यानी कि अगर फाइल नहीं है, विच मोड क्रिएट्स ए न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी किसी फाइल को आपने ओपन किया, अगर वो फाइल नहीं है तो नया फाइल बना देता है। तो कौन सा मोड है, राइट मोड। ये सही है। नमपाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पाइथन, ये सही है, तो नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 17 पे पूछा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड इंटायर कंटेंट, माने पूरे कंटेंट को रीड करने के लिए एफ रीड। तो ये रीड फंक्शन होता है, अगर रीड में हम लोग नंबर लिख देते हैं तो उतने बाइट्स को रीड करेगा, नहीं लिखेंगे तो इंड तक करेगा। तो रीड इसका जवाब सही है, 70 का सही जवाब नंबर बी होगा। 71 पे एक प्रोग्राम है और उसका आउटपुट पूछा गया है, तो नंबर बी इसका आउटपुट सही होगा, 4310। तो 71 का सही जवाब नंबर बी है। 72 में एक कोड है और उसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर आप सूडो कोड लिखते हो तो उसमें अगर आपको हायरार्की शो करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो नंबर सी इसका सही जवाब है, इंडेंटेशन। 72 का सही जवाब होगा सी, इंडेंटेशन करके। 73 में कहा जा रहा है द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड व्हाइल, तो इसका सही जवाब जो 73 का होगा वो सी होगा, उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करने के लिए। नंबर 74 पे पूछा आ रहा है कि एक एक वेरिएबल्स है लिस्ट करके, तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा, यानी कि इसका डेटा बताना है कि क्या है, तो लिस्ट ऑफ टपल इसका सही जवाब होगा। तो 74 का सही जवाब होगा लिस्ट ऑफ टपल। 76 पे एक कोड है और उसको पूछा रहा है आउटपुट। तो देखिए पॉप फंक्शन जो होता है ये वैल्यू को रिमूव करने के लिए होता है, तो चूंकि कॉमन सी बात है भाई ना, टपल जो है वो इम्यूटेबल है, हम उसमें कोई वैल्यू डिलीट या ऐड नहीं कर सकते, तो एरर आएगा। तो देखिए 76 का सही जवाब जो होगा वो एरर होगा। 77 में कहा जा रहा है कि पिक्चोरियल प्रस्तुतिकरण के लिए हम लोग एल्गोरिथम को अगर चित्रित दर्शा रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, फ्लो चार्ट। तो 77 का सही जवाब होगा सी, फ्लो चार्ट करके। 78 पे एक प्रोग्राम है उसका कोड पूछा गया है, तो 78 का जो कोड होगा 78 का, वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा ए करके। तो 78 का जो सही जवाब होगा वो हमारा ए करके होगा। बंद के दूंगा यार। तो 78 का सही जवाब जो है वो हमारा है नंबर ए करके। 79 पे पूछा आ रहा है कि अगर हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं और अगर फ्लो चार्ट हमारा बड़ा हो गया है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसको प्रयोग करते हैं, तो सर्किल का प्रयोग किया जाएगा। 79 का सही जवाब सर्किल है। 80 पे पूछा आ रहा है कि व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ए फंक्शन रिफर टू एज, तो वो आपका लोकल वेरिएबल होगा, तो लोकल वेरिएबल इसका सही जवाब होगा।
81 में रिकर्सिव फंक्शन के बारे में पूछा रहा है, तो जो फंक्शन अपने आप को कॉल करे वो रिकर्सिव है। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए नंबर बी पे भी लिख दिया गया था कि ये फंक्शन दैट कॉल अदर फंक्शन, तो यहाँ गलत है ये बोथ वाला जवाब। यहाँ आपका नंबर ए रिकर्सिव का सही जवाब होगा नंबर ए करके। अभी 82 पे एक पूछा गया है क्वेश्चन कि अगर हमें नया एलिमेंट लिस्ट में ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन का यूज होता है, तो सी 82 का सही जवाब हमारा सी करके होगा। 83 पे देखिए फिर नम पाई का क्वेश्चन आया है, तो 83 का सही जवाब होगा डी 3। फिर हमारा क्वेश्चन है 84 पे पूछा आ रहा है कि इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन, यानी बाइनरी फाइल जो होता है वो किसमें इंफॉर्मेशन रखता है, तो इसका सही जवाब नंबर बी वाला होगा, उसी प्रारूप में जिसमें डेटा को मेमोरी में रखा जाता है, ना कि आस्की फॉर्मेट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 84 है उसका सही जवाब बी होगा, सी नहीं होगा, ये कैंडिडेट ने गलत लगाया है, बी सही जवाब होगा। 85 पे पाइथन का एक्सटेंशन डॉट पीवाई है, ये सही लगाया गया है। 86 पे कहा जा रहा है कि डिबगिंग कैसा प्रक्रिया होता है, सिंपल गलतियों को दूर करने के लिए, तो 86 का सही जवाब होगा बग। 87 में एक डिक्शनरी है और उसमें बताया जा रहा है कि अगर एक वैल्यू हमें डिलीट करनी है जिसका की ट्रिगर है, तो 87 का सही जवाब होगा ए, यानी डेल डेल लिखेंगे, डेल के बाद हम अपने डिक्शनरी का नाम और जो की है वो हम लिखेंगे, तो 87 का सही जवाब नंबर ए होगा। 88 पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो डी होगा, एरर करके, क्योंकि हमारा जो डिक्शनरी है इसमें इंडेक्सिंग ये खुद से नहीं बनाता है, इसमें हम लोग की जो देते हैं वही इंडेक्स होता है। तो यहाँ जो 0 लिखा गया वो इंडेक्स देने की ट्राई हुई है, तो ये इंडेक्स हम नहीं दे सकते हैं, हम एबीसी इसका इंडेक्स है, डेफ है, जीएचआई है, तो 88 का जवाब होगा एरर करके। 89 पे कहा जा रहा है कि ब्लॉक बनाने के लिए क्या यूज किया जाएगा, तो इंडेंटेशन इसका जवाब होगा 89 का इंडेंटेशन। हमारा 90 क्वेश्चन पे एक प्रोग्राम है, उसका आउटपुट पूछा जा रहा है, तो जो 90 है इसका सही जवाब होगा हमारा नन ऑफ दिस, यानी इसमें से जो जवाब होगा वो नन ऑफ द अबव सही जवाब होगा। 91 पे पूछा आ रहा है कि द कंटेंट इनसाइड द, माने फार लूप को जब लिखते हैं तो उसमें तीन बातें देनी पड़ती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेमीकोलन का निशान। 91 का सही जवाब हमारा सी होगा। 92 में पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन सा वो है जो डेटा को परमानेंट रखेगा, वेरिएबल नहीं रखेगा, फाइल रखेगा, तो यहाँ 92 का सही जवाब होगा नंबर बी करके। अभी पूछा आ रहा है कि डैश स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ ASCII और यूनिकेट कैरेक्टर ह्यूमन रीडेबल, यानी इनमें से कौन सा फाइल होता है जिसमें जो भी डेटा होता है वो मानव सीधे पढ़ सकता है, सिंपल टेक्स्ट फाइल, तो 93 का सही जवाब होगा नंबर ए करके। 94 नंबर पे एक फिर क्वेश्चन नंपाई का आया है, तो 94 का सही क्वेश्चन जवाब होगा 1 इसका सेफ है, तो डायमेंशन है 1 डायमेंशन का है, यानी 2 डायमेंशन नहीं है, 1D है, तो ये बी होगा नंबर 1। 95 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को यूज करने के लिए इनमें से कौन सा वैलिड है, तो काउंट भी यूज होता है, अपर भी यूज होता है, तो ऑल ऑफ द अबव 95 का सही जवाब हो जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि एफ का यहाँ पे रोल क्या है, तो फाइल हैंडलिंग के लिए इसे यूज किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो फाइल हैंडल होगा, फाइल हैंडल नंबर बी। आपका 97 जो है इसमें कहा जा रहा है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का भाई प्रयोग क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, बेटर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइज कोडिंग, माने ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। अभी पूछा रहा है कि पाइथन लैंग्वेज में हम वेरिएबल किसको नहीं डिफाइन कर सकते, ट्राई को, क्योंकि ट्राई एक कीवर्ड है, 98 का सही जवाब नंबर सी होगा। अभी पूछा आ रहा है कि अगर बाइनरी फाइल है तो उसमें डेटा को राइट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, पिकल, डंप से डेटा रिट्राइव होता है, पिकल से डेटा को हम लोग राइट करते हैं, 99 का सही जवाब होगा पिकल। अब हमारा जो 100 क्वेश्चन है वो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कोई ना डेटा इनपुट किया गया है, सीधे ट्रू फाल्स करके इफ एल्स से सारा पूछा गया आउटपुट, तो 100 का सही जवाब होगा नंबर बी, और बी ही इसका सही जवाब होगा, ये एलिफ के अंदर जाएगा, प्रिंट बी करेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपको 100 क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं, आप फटाफट उनको मैच कर लीजिए और आप खुद से देख लीजिए कि आपका क्या मार्क्स बन रहा है।
मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।